अपनी बात निश्चित रखिए। मेरा नाम मोहन सिंह प्रधान है और मैं छत्तीसगढ़ संस्कृति संवर्धन सेवा समिति का और कौन है? प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में हमारे महासचिव प्यारेलाल चौधरी जी हैं, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सांस्कृतिक सचिव श्री घनश्याम श्रीवास जी हैं, प्रदेश संरक्षक आदरणीय भोजराम राजवाड़े जी हैं, प्रदेश महिला नेतृत्व बहन गीता महंत जी हैं और प्रदेश कोटा अध्यक्ष दिगंबर कश जी हैं। आज ये प्रेस वार्ता किस लिए रखे गए हैं? काहे के लिए रखे प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता इसलिए हम लोग रखे थे कि हमारी संस्था 21 वर्षों से काम कर रही है और एक बयान आया, उस बयान से हम लोग आहत हो गए। क्या बयान है, पूरा क्लियर बताइए। हाँ, कि भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय राजीव सिंह जी हमारे भी बहुत बेहतर उनसे पहचान है, संबंध भी अच्छे हैं। अब चूँकि कमेटी का नाम आया इसलिए हमको भी स्पष्टीकरण देना था कि छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर कहाँ पर है मुझे पता नहीं। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 वर्षों से 2018 में छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर बनी, लगातार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते आए और लगातार हम छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, संस्कृति को सहेजने का, पर्यावरण संरक्षण को सहेजने का लगातार हम काम कर रहे हैं। यह बयान देकर को क्या खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाया कि कोरबा में उनको मंदिर नहीं मालूम? बोलिए बोल तो लेंगे। और छत्तीसगढ़ के खेल कूदों को, व्यंजनों को हम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लगातार काम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं और आप सबका और सभी छत्तीसगढ़ियों को सहयोग हमको मिलता रहा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे संगठन का हो, पार्टी का हो, सामाजिक नेतृत्व हो, इतने बड़े संगठन के लिए अगर किसी भी तरह का वक्तव्य दें तो सोच समझ कर दें। और ये बात आपके सामने इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उनके बात में छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन सेवा समिति का भी नाम आया। तो इसको तो समझना चाहिए कि ऐसे नेतृत्वकारी साथी जो कोरबा जिला में ही हैं, जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, एक दल से हैं, अध्यक्ष हैं, और वो कहें कि हमको छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर का जानकारी नहीं है, तो आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ की आत्मा से उनको कितना लगाव है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों कहा? अब वो क्यों कहे इसको मैं नहीं जान सकता। दूसरी बात ये है कि जो बातें मीडिया के माध्यम से सामने आई, मीडिया के माध्यम से कि पुजारी को पैसा नहीं दिया गया, मंदिर छोड़ के चला गया, ये सब गलत बातें हैं और मंदिर 6 महीना से बंद है। अभी पिछले इसमें अगस्त में हमने हरेली का त्यौहार बड़े धूमधाम से बनाया और लिया तो उसी सवाल में तो ले लिए ना, तो तो हरेली का 14 अगस्त में, हम अगस्त 2024 में हम हरेली, भव्य हरेली का त्यौहार मनाया। उसके बाद पुजारी को कोई काम आने से उन्होंने कहा कि मेरे घर में काम है और उन्होंने चाबी सौंप दिया। उसी दिन हमारे साथी लोग जाकर भवानी मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं माता जी, उनको सौंप दिया और उन्होंने सहमति दी कि ठीक है, हम अपने पूजा पाठ के साथ आपकी भी मंदिर की पूजा पाठ करेंगे और जुड़े भी थे। अब एक ऐसा आ गया बात कि ताला बंद था, तो ताला तो स्वाभाविक है, मंदिर का बंद रहेगा, खुला है, जानवर गाय गोरू वहाँ पर घुस जाते हैं, सुअर भी है, कुत्ता भी है, हमने खुद देखा है, खुद भगाया है, तो वो दृष्टिकोण माता का होगा, लेकिन पूजा पाठ होता है। दूसरी बात रही धूल डस्ट की। धूल डस्ट के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, क्यों बोलना पड़ा उसको कि हमको नहीं मालूम? तो इनको ठीक है, राजू सिंह को क्यों बोलना पड़ा कि हमको नहीं मालूम? अब वो सवाल उन्हीं से पूछेगा, हो सकता है उनको जानकारी ना हो। नहीं, आपने बताया कि बड़े बड़े नेता भी आए थे, उन लोग भी आए थे, लेकिन वो भी क्यों ऐसा, काहे कारण है, क्या कारण है? अब उनको 21 साल से पता नहीं कोरबा में, कि मैं कैसे जानूंगा, उनको इसके संबंध में जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी सेवा संवर्धन समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। जैसा उस मंदिर में हरेली त्यौहार बिताए, तो क्या ये नहीं लगता कि जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता 1 नवंबर को स्थापना दिवस उसका मनाया गया, जो मूर्ति की परिकल्पना की, उसकी भी पूजा होनी चाहिए? स्वाभाविक है। देखो, इस पर मैं स्पष्ट इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि किस समय पर वीडियोग्राफी हुई। अगर उन्होंने सवेरे पूजा पाठ कर दिया हो और दोपहर में बंद कर दिया हो और आप दोपहर को गए होंगे, तो सवाल तो कैसे मैं उन पर आरोप लगाऊंगा। क्या कि सवेरे भी पूजा होता है, शाम में पूजा होता है, दोपहर में बंद रहता है। संगठन की ओर से क्यों पूजा नहीं?
सहमति दी है ना। संगठन वहाँ पर हमेशा संगठन नहीं जा सकता सर। मंदिर के सम्मानीय लोगों ने सहमति दी कि हम पूजा पाठ करेंगे। उनकी सहमति के माध्यम से ही हमने 2-3 जो महीना हुआ है उसी पर छोड़ा है। और वहाँ जो महिला थी उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस ट्रस्ट द्वारा ये बनवाया गया है उस ट्रस्ट में पूर्व राजस्व मंत्री की मां के नाम से उनके चुनाव हारने के बाद से ये स्थिति निर्मित हुई है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? ये गलत है, इसलिए गलत है कि हमारे मांग पर देखिए 2010 में माननीय चंद्रशेखर साहू जी, माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय श्यामलाल चतुर्वेदी जी, कुलपति माननीय गौरहा साहब, उस समय विधायक थे माननीय जय सिंह जी, और आरपीएस त्यागी साहब कलेक्टर थे, सुंदर राज पी एसपी थे। बहुत बड़ा मंदिर कार्यक्रम जेआरसी में हुआ था और कार्यक्रम में उन्होंने ही कहा था कि मैं 21,000 आप सबको हर साल दूंगा करके लगातार देते आ रहे हैं। और वो विधायक रहे, प्रथम नागरिक भी रहे। तो उस दृष्टिकोण से हमने मांग की थी माननीय जय सिंह जी अग्रवाल से कि आप हमको मंदिर बना कर दो, हम तैल चित्र को जगह जगह ले जाते हैं ताकि हम एक जगह। तो उन्होंने जेआरसी क्लब सीएसबी में घोषणा की कि मैं आपको मंदिर और सामुदायिक भवन एनटीपीसी से सामुदायिक भवन दिलवाऊंगा और मंदिर मैं स्वयं निर्माण करा के दिलाऊंगा इस पर। और उन्होंने कहा भी कि अगर मैं दे रहा हूं तो मैं ट्रस्ट के माध्यम से मैं भी दूंगा अपने बाप के नाम से शील्ड को, तो स्वर्गीय गुलाब सिंह के द्वारा दिया गया करूंगा। तो उन्होंने लिखा, सब लिखते हैं, तो उस पर हमने आरोप प्रत्यारोप लगाया नहीं। और उनका हमारे कमेटी में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हम उनसे यही बात करते हैं जब नेतृत्व में थे तो कि भैया हमको एक कार्यक्रम कराना, आपका सहयोग कैसे मिलेगा? ये मिले तो हम आपसे कहें कि आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करवा दोगे करके, बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे। तो बाकी व्यवस्था कमेटी कराती थी, अब माननीय महोदय आ गए हैं तो वो भी हमारे अग्रज हैं। महापौर थे माननीय लखनलाल देवांगन जी, विधायक कटघोरा हुए तब से जुड़े हैं। कौन हमारा गेड़ी नहीं चढ़ा है? बंसीलाल महतो जी भी जुड़े थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का जिले के अंदर में किसी भी समिति के ऊपर या कम से कम जिनको माता मानते हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपकी प्रशासन के ऊपर भी आपने आरोप लगाए, जिम्मेदार ठहराए हैं और लगातार राजकीय गीत भी विलुप्त हो रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है। एसपी कलेक्टर सब मौजूद रहे हैं, लेकिन राजकीय गीत को जब अनुमोदन करके वो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण पर तो ये नहीं करूँगा, लेकिन हमको तकलीफ है कि हमारी राजकीय गीत आज 6 महीना से बंद है। सरकार उसको संज्ञान में ले और राजकीय गीत को शुरू करे, जिससे सभी का मन, छत्तीसगढ़ियों का एक अच्छा माहौल बने और मन गदगद हो। आपकी मांग क्या है और किससे? मेरी मांग जिले में नेतृत्व कर रहे हैं जो भी साथी, कैबिनेट मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, पूर्व मंत्री हों, जो भी हों, सांसद हैं, पक्ष विपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि आप जो राजकीय गीत जो 6 महीना से बंद है, जिसको छत्तीसगढ़ियों ने अपना अस्मिता का सवाल भी बनाया था, और जब एक गीत गाया जाता था हर कार्यक्रम में तो गौरवपूर्ण तरीके से अपने सीना तान कर और नतमस्तक होकर छत्तीसगढ़ महतारी के पैर में अपने नतमस्तक और इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है, उसको शुरू करें। शुरुआत मतलब राजकीय गीत को जो है उपेक्षित किया जा रहा है, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? सरकार? अब इसको मैं कैसे बोलूँगा? बंद है तो उपेक्षित कर रहे हैं कि किसी कारण से बंद है, इसको कैसे बोलूँगा? कोई ना कोई तो कारण होगा। आरोप तो लगाइए ना किसके? आप रहते हैं कि नहीं रहते? दूसरी बात, मेयर साहब के ऊपर हमने प्रेशर बनाया 2-3 महीने पहले, तो वो अपने चेयर से उठकर ये बोले कि चलिए मैं चलता हूँ करके, लेकिन ये 2-3 महीने में हमारा काम नहीं हुआ, जो स्वाभाविक है। तो आप ही बोले शुरू में कि जिसको छत्तीसगढ़िया पता नहीं है, वहाँ का है नहीं है, तो क्या मेयर भी यहाँ का छत्तीसगढ़िया है? उसको मेयर को पता है, जानकारी है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति छत्तीसगढ़ सारे बारे में आप ही ने नहीं कहा नहीं होगा। महतारी चौक की आवश्यकता को
एक तो रास्ता नहीं मालूम, एक मातारी चौक रास्ता तक महसूस नहीं कर होंगे। तो सुनिए ना, बोलो बोलो। सुन लीजिए। तो रास्ता मालूम नहीं तो हमारा दुर्भाग्य और छत्तीसगढ़ियों का दुर्भाग्य है और जुड़े हुए साथियों का दुर्भाग्य है। और मेयर और जो चौक नहीं बना हाँ, उसके लिए और मेयर भी चौक नहीं बना रहा, वो भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मांग को उतनी गंभीरता से उन्होंने नहीं ली, क्योंकि वो छत्तीसगढ़िया नहीं है इसलिए। समझे ना? वो विषय नहीं है। वो विषय नहीं है, कहे कि उन्होंने तो कोई टिप्पणी की नहीं। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में पता नहीं जो है। रहता नहीं, है, नहीं। जो यहाँ पे अगर वो टिप्पणी करते जरूर खुलेआम बोलता, लेकिन टिप्पणी नहीं की है। तो राजीव सिंह ने किया है टिप्पणी। हाँ, टिप्पणी की है। ये तो तो इसमें अच्छा प्रधान जी एक बात और बताइए, ये तो हकीकत बात है कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन मीडिया की भूमिका एक आलोचक बन के आपके सामने आई है, उसको आप दिगर ढंग से ले रहे हैं। वो एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट था कि राजू सिंह ने कुछ कहा। फर्स्ट डेवलपमेंट ये था कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के दिवस के दिन मंदिर जो है उपेक्षित है, एक आलोचक बन के मीडिया ने दिखाया। ये सेकंड पार्ट है कि उसमें उसने ऐसा बयान दिया है, उस पर तो बयान दे दिया, उस पर आपने प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन ये हकीकत है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन जो है इतनी बड़ी कमेटी है, इतने बड़े लोग हैं, तो आप में थोड़ा सा इस चीज को स्वीकार करिए कि हाँ, हमको उसकी जिम्मेदारी को और अच्छे से निर्वहन करना है और सब लोगों को और इसमें जुटना है, क्योंकि राज्य का पहला मंदिर है वो। सर, इसी संबंध में कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर का संचालन में और पूजा पाठ में जब से हम जो नियमित रखे थे, उनके जाने के बाद से भवानी मंदिर में हमने सौंपा, लेकिन भवानी मंदिर की माता से सवाल किया गया, हम तो थे नहीं वहाँ पर, सवाल किया गया तो वो बोले कि खुलता है, पूजा पाठ भी होती है, वो बोली, उनका स्टेटमेंट है, और बंद इसलिए करके रखते हैं। अब आप महसूस कर लीजिएगा कि गाय गोरू खुले का घिरा हुआ नहीं है, इसलिए घुसता है करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगातार बार बार किसी जिलाध्यक्ष को लेके आपत्ति जताई, उनके बयान को लेके क्या है, किसे लेकर आपत्ति है? देखिए, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समिति को पता चला और उन्होंने समिति का भी नाम लिया, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजीव सिंह जी के द्वारा, कि छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर कहाँ पर है, मुझे आज ही पता चला, मुझे पता नहीं है करके। एक जिम्मेदार नेतृत्वकारी किसी भी दल के साथी का ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदपूर्ण है। इससे हमें महसूस हुआ कि अगर आप कोरबा जिला के अध्यक्ष हैं और कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, छत्तीसगढ़िया बाहुल्य जिला है, यहाँ की संस्कृति, रीति नीति, परंपरा छत्तीसगढ़ में रची बसी है और कोरबा जिला ही आदिवासियत का, छत्तीसगढ़ियावाद का एक सिरमौर्य जिला है और वहाँ पर विगत छत्तीसगढ़ महतारी सेवा समिति तो 21 वर्षों से काम कर रही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए। लेकिन वर्ष 2018 में मंदिर का निर्माण पूर्व राजस्व मंत्री ने दान स्वरूप हमको अपने ट्रस्ट के माध्यम से दिया था हमारी मांग पर, और उस पर एक दुर्भाग्यजनक बात आया, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा तो कि मुझे पता ही नहीं है करके। तो मुझे पता नहीं कि इसका मतलब है कि आप छत्तीसगढ़ और कोरबा की आत्मा को नहीं जानते, छत्तीसगढ़ियों को नहीं समझते। क्या तब वो भाजपा जिला बॉडी में नहीं थे क्या पदाधिकारी? देखिए, ये उन्होंने वर्तमान में 2-3 दिन पहले दिया है, तो मैं तो उसी की बात करूंगा। जब मूर्ति की स्थापना हुई तब क्या भाजपा यहाँ अस्तित्व में नहीं थी कोरबा में, कि राजीव सिंह उसमें नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे? देखिए, 15 साल तक भाजपा के सरकार रही, ऐसे कोई भी मंत्री, माननीय ननकी राम कंवर जी, माननीय चंद्रशेखर साहू जी, माननीय श्यामलाल चतुर्वेदी जी, माननीय बंसीलाल महतो जी, माननीय लखन देवांगन जी, माननीय जितने भी उस समय थे सब हमारे साथ शामिल थे। और अगर इस तरह की बात कहते हैं तो ये तो दल के लिए भी और संगठन के लिए भी दुर्भाग्यजनक है। क्या है कि ये सारे छत्तीसगढ़िया हैं और ये सारे छत्तीसगढ़िया लगातार हम इनका आशीर्वाद किसी न किसी रूप में मिला है और आज विस्तार भी हुआ तो इनका भी आशीर्वाद है। और यहाँ के पूर्व राजस्व मंत्री जी वर्ष 2010 में इन्होंने सारे मंत्री JRC के कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हमको 21,000 का
दान करेंगे हर साल। और उन्होंने ही 2011 में 15 में हमारे मांग पर कहा था कि हम आपको छत्तीसगढ़ मतारी मंदिर का निर्माण करके और सामुदायिक भवन का निर्माण करके देंगे। लेकिन इस खेदजनक बात के लिए आज हम मीटिंग करने के लिए मजबूर, इसलिए छोटे मोटी इस बात पर हम करते नहीं, लेकिन आज मजबूरी इसलिए हो गई कि आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को समझ नहीं पाने वाले, उनकी संस्कृति को नहीं जानने वाले लोग नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ जाएगा, कोरबा जिला कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस तरह के बयान से है कि हम छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं जानते। क्या लग रहा है भाजपा के जिला अध्यक्ष होते हुए इस तरह का छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर उपेक्षित बयानबाजी करना, क्या वो संस्कृति को नहीं मानते हैं छत्तीसगढ़ की, क्या मानते हैं? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना किसी भी नेतृत्वकारी साथी का बयान है और आप बयान दे रहे हैं तो पूरी जानकारी रख लीजिए, काहे कि ये समिति किस साल से कार्यरत है। दूसरी बात ये है कि मुझको लगता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझको लगता है कि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप व्यवसाय करने के लिए आए हैं और आपको छत्तीसगढ़ के संस्कृति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर थोड़ी सी भी छत्तीसगढ़ की सुगंध, छत्तीसगढ़ मतारी के हरियर लुगरा और उसके संबंध में जानकारी रखते हैं कि रीति नीति, परंपरा, रीति रिवाज और यहाँ की भावनाओं को, तो कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं देता। पहले समझता कि मंदिर कब बना था करके, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझको ये जानकारी नहीं, बहुत खेदजनक और दुर्भाग्यजनक है। आपको आपत्ति उनकी इस बयानबाजी से? हाँ, मुझको देखिए, मैं आपत्ति तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये खेदपूर्ण है, खेदजनक है। और एक रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष कोरबा में, जो छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहाँ पर ये कहें कि मैं छत्तीसगढ़ के मतारी मंदिर को नहीं जानता, आपके माध्यम से पता चल रहा है, ये सारे छत्तीसगढ़ियों के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो क्या कहना चाहिए राजू सिंह को इस पर, आपका क्या कहना है, क्या मांग है राजू सिंह की ओर से, क्या बयान आनी चाहिए इस मत? मैं तो यही उनसे कहूँगा कि जो बात आपने कही है उस पर पूरे छत्तीसगढ़िया समाज से दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के बयान का, और आप माफ़ी मांगे। क्या है कि छत्तीसगढ़ मतारी का मंदिर आपके कोरबा जिला में स्थापित है और कोरबा जिला के आप अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार पद पर हैं, और इस तरह का बयान आपको छोटा करता है। इसलिए हमारे मित्र भी हैं, हमसे संबंध भी है, लेकिन उन्होंने चूंकि छत्तीसगढ़ मतारी सेवा समिति का नाम इसमें लिया जानकारी के अभाव में, इसलिए मजबूरन आज प्रेस वार्ता करना पड़ा। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको संज्ञान में लेते हुए सकारात्मक सोच के साथ और बृहत स्तर पर वो हमारे सहयोग के लिए आएँ या हमसे पूछें कि बात करें कि छत्तीसगढ़ मतारी का परंपरा रीति नीति क्या है करके।